अब एक सिनेरियो सोचिए कि टीचर भी चैट जीपीटी से लेकर कंटेंट ला रहा है, उसको पढ़ा रहा है क्लास में, बच्चे भी चैट जीपीटी से पूरा असाइनमेंट लिख रहे हैं, कर टीचिंग क्या हुआ? फिर एआई यूज कर रहे हैं तो आपको वेरीफाई तो करना चाहिए। कई बार देखते हैं कि कोई कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो जब आप फोन उठाते हैं तो उसी तरह के आपको एड्स आने लगते हैं या वो फीड आने लगती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हुक कहाँ है बच्चे? अगर हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाए हमेशा, हमारे पास शार्पनेस रहेगी कहाँ? आज हर जगह एआई की बात हो रही है, ह्यूमन को वो पैरालाइज कर रहा है। फ्लिपकार्ट से क्या खरीदते हो इसके बेसिस में बता सकते हैं आपकी शादी कभी थी, मोबाइल पे आपने ऑन रखा, वो हमेशा इस चीज को वेट कर रहे कब आप उसको बोलने वाले। हे सीरी, टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज डन दैट। एआई के उसमें 3 टर्म्स बहुत यूजुअली सुनने को मिलती है, एक तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एक न्यूरल नेटवर्क की भी बात कई बार होती है। लिंक्डइन पे आप कभी ऐसी चीज लिखोगे जो उनके थॉट्स के अगेंस्ट है, नोबडी इज न्यूट्रल इन दिस वर्ल्ड। आपसे हम जानना चाहें कि एआई एक्चुअली है क्या? अगर पूछा जाए कि ज़िंदगी में सबसे कीमती क्या है तो मुझे लगता है फीलिंग्स या एहसास। कितना खूबसूरत होता है वो एहसास जब आप किसी की प्रेजेंस को फील करते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजी को हम अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करने के बजाय इनके स्लेव होते जा रहे हैं। आज के यूज़ इट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एआई और टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारे गेस्ट हैं IIM रायपुर के प्रोफेसर सुमित गुप्ता। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट प्रोफेसर सुमित। थैंक यू मैम। क्या बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक्चुअली जो भी हम आईटी यूज करते हैं कंपनी में, जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब सॉफ्टवेयर बना तो दिया, पैसा तो पूरा लग गया सॉफ्टवेयर बनाने में, अब कोई इसको खरीदेगा नहीं तो वेस्ट हो गया पूरा पूरा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ सॉफ्टवेयर इज जीरो, पर सारा कॉस्ट तो उसका R&D में बनाने में लग गया। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि लोग सॉफ्टवेयर यूज करें तो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। तो इसलिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में बहुत सारी रिसर्च हुई। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इन दो के बीच में मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी, इनके बीच में बैठता है। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कि इज IT वैल्यूएबल फॉर मी, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROI इन IT, इफ आई डेवलप ए सिस्टम विल पीपल यूज इट। जैसे कई सारे लोग ऐप बनाते हैं, उसको एंड्रॉयड या क्या बोलते हैं iOS में डाल देते हैं, अब बिकेगी कि नहीं ऐप, हाउ विल यू अर्न मनी फ्रॉम दैट, वो क्वेश्चन। कई सारे लोग तो ऐप बना करके सबसे पहले उसमें एडवर्टीजमेंट ही डाल देते हैं। एडवर्टीजमेंट जैसे ही देखते हैं लोग सोचते हैं कि कुछ एडवेयर होगा, मालवेयर होगा, इसको हटाओ, है ना। सो देयर दीज डीपर क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू ऑफ IT, हम उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या रिसर्च के पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब बेसिक एक आम इंसान के हिसाब से अगर आप बताना चाहिए, आम जनता यंगस्टर है जो कॉलेज से अभी निकला है और उसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कोई एक बहुत अच्छा आइडिया उसके पास है कि इस आइडिया से मैं एक ऐप बनाता हूँ और ई-कॉमर्स, ये भी आई थिंक आपका एक फोटे है, और बिकॉज आजकल ये चल भी रहा है कि आप घर बैठे कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं थ्रू ई-कॉमर्स, आप डोर टू डोर जा सकते हैं। तो क्या मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए एक ले पर्सन की? उनको कम यूजर्स को समझना चाहिए। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने एक ऑटोमेटेड यूट्यूब चैनल बनाया। ओके। उसमें 1 साल का पूरा पूरा डेटा है, मतलब 1 साल तक उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप लोड होगा, अपने आप वीडियोस बनेंगी और अपने आप लोड हो जाएंगी यूट्यूब में। पर यूट्यूब में लोड तो हो गई, पर लोग देख रहे हैं कि नहीं उसको? व्यूज, व्हाट इज आवर डिजायर, वी वांट व्यूज नहीं आ रहा तो आपका चैनल का भी मतलब नहीं रहा। सो अल्टीमेटली पीपल हैव टू सी व्हाट पीपल वांट। जो भी डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप भी, लोग चाहते क्या है। ये इस एरिया में बिना रिसर्च किए आप कुछ भी डेवलप करो तो यूज नहीं होगा। अल्टीमेटली व्हाट इज द यूनिक प्रोपोजिशन यू आर ब्रिंगिंग टू द कस्टमर्स। अब अगर ई-कॉमर्स पर हम आए तो ई-कॉमर्स में किस तरह से, मतलब क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जब शुरुआत करते हैं? एक तो आपने बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट बताया कि कंज्यूमर की नीड को आपको समझना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तभी आप उसको बनाएंगे। बट कंज्यूमर की नीड समझ के लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी बात है, चैलेंज है ये। मतलब आपको काफ़ी मार्केट से टच में होना चाहिए, यूजर से टच में होना चाहिए। जनरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते समय कोई टच में नहीं होता है, वो आइडिया लेके आता है। अब आइडिया किसी को इंटरेस्टिंग लगा तो हो सकता है इन्वेस्टर्स उसको फंड करें। इफ दे फंड, हो सकता है आप आइडिया उसको ले जा पाओ मार्केट में, जैसे जोमेटो, स्विगी एंड सो, सब आइडियाज ही हैं। अल्टीमेटली इसमें पता तो है नहीं, शुरू में तो कोई कंज्यूमर ही नहीं है प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में, तो इसमें कंज्यूमर नहीं है। देन यू थ्रो द आइडिया इन द मार्केट एंड सी इफ समबडी uses it, or you may want to
पुश योर आइडिया, है ना। जैसे कि जैसे मान लीजिए जोमेटो आपको स्टार्ट करना है, सो यू गेट सम रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड, रेस्टोरेंट्स को बुलाया, उनको थोड़ा इंसेंटिव दिया, आ जाओ, तो फिर जब कुछ रेस्टोरेंट आ गए तो कुछ कस्टमर्स भी आ जाएंगे, हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दो कि यहाँ से आप खरीदो। सो मतलब आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी हाँ, उस तरह उसको से। स्टार्ट करने के लिए। अगर हम एआई पर आए कि अगर आज का हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है, आज हर जगह एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ले पर्सन को जितना नॉलेज होता है वो यूट्यूब पर देखकर या गूगल में पढ़ के जितना है, बट अगर आपसे हम जानना चाहें कि एआई एक्चुअली है क्या? एआई जो है आज से नहीं है, एआई तो करीब आई थिंक अराउंड 50-60 साल हो गए ऑलरेडी इसको आए हुए। एलन ट्यूरिंग आई थिंक 70s में उन्होंने बोला था कि वन डे दिस टेक्नोलॉजी विल मेक अस पेट्स, है ना। आज तक तो हुआ नहीं है वैसे, ही इज आल्सो नो मोर देयर, है ना। सो एआई अभी जो इतना आगे बढ़ा उसका रीजन है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड वी हैव एक्सेस टू डेटा। जब ये तीन चीज़ होती हैं, देन वी कैन एक्चुअली डू मॉडलिंग, एल्गोरिथम मॉडलिंग वेरी वेरी फास्ट। तो सिंपल तरीके में आप एआई के कई सारे पार्ट्स हैं, एक मशीन लर्निंग हो गया, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ एआई। अनदर एस्पेक्ट ऑफ एआई विल बी इमेज प्रोसेसिंग। जनरली जो हम लोग एआई की बात करते हैं उसकी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इमेज प्रोसेसिंग इज वेरी सिंपल। आपने एक इमेज लिया, जैसे आपने हैप्पी फेस लिया, उसको लिख दिया हैप्पी, टैग कर दिया डेटाबेस में, और एक सैड फेस लिया, उसको लिख दिया सैड फेस, एंड लॉट ऑफ हैप्पी एंड सैड फेसेस टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आइडेंटिफाई कि किस बेसिस पे हम इसको सैड बोल सकते, किस बेसिस पे हैप्पी बोल सकते हैं, अच्छा, है ना। एंड देन वी विल गिव हिम न्यू फेस टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एबल टू आइडेंटिफाई हैप्पी और सैड और नॉट। सो जनरली जब मैं एआई बताता हूँ लोगों को, तो वी से वेयरएवर यू कैन डू विजुअल इंस्पेक्शन एंड डिसाइड, देयर यू कैन अप्लाई एआई। आयुर्वेदा में शायद नहीं होगा जी, कोई आयुर्वेदा है 6 लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस, देख के भी डायग्नोस करते हो, नाड़ी पकड़ के भी डायग्नोस करते हो, बट उसका विजुअल इंस्पेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। बट जनरली जो नॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन है, आपने मशीन को देखा, मशीन ने वाइब्रेशंस किए हैं, तो उससे आप डिसीजन लेते हो, या उसका जो हीट है ना, यू कैन टेक डिसीजन। सिमिलरली हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है ऐप लॉजी एआई, तो वो आँख की फोटो लेती है और बताती है इसमें कैटरेक्ट है कि नहीं। ये तो आपने एक मेडिकल फील्ड की बात बताई, और तो किन किन फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है, और कितना आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है, और मिसयूज़ भी हो रहा है अगर हम बात करें इसको। तो क्या कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं या कोई ऐसे लिमिटेशंस हैं कि जहाँ पर इसको रोका जाए? पर इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वो इनएक्यूरेसी। छोटी जगह में, जैसे मान लीजिए कैटरेक्ट का एग्जांपल, बहुत मेजर चीज़ नहीं है, पर मान लीजिए उसको एयरपोर्ट पे लगाना है टू फ्रिस्क पीपल, है ना, फ्रिस्किंग गेट पे आपने लगा दिया, और मान लीजिए कि एक्यूरेट नहीं है एआई, तो फिर गड़बड़ हो सकता है ना। वी नीड वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी। अभी एक एग्जांपल, लेट्स से फ्रिस्किंग गेट का एग्जांपल, कई बार मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख टूरिस्ट पास हो रहे हैं, उसमें से एक टेररिस्ट है, तो 1 by 1 lakh इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। उतना एक्यूरेट एआई भी तो बनाना पड़ेगा आपको। आपका एआई मॉडल फिर जितना भी 99.9999% एक्यूरेट होना चाहिए, तब तो डिटेक्ट कर पाएगा। आपको ऐसे केसेस ही बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो उसमें ट्रेनिंग देना इजी नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल एडवांस मॉडल आ गए हैं जिससे वो ट्रेन करते हैं नॉट रॉन्ग केसेस, है ना, तो वो पॉसिबल है, बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया। अब जितना डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, और हर फील्ड में ऑलमोस्ट हम अगर बात करें तो एआई आ ही चुका है, और आप उसके एडवांटेजेस तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उसके जो लूप होल्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं। बट ये तो हम बात करें चाहे काम से रिलेटेड हो, या कोई गवर्नमेंट है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो सबसे बुरा असर, ऑल्दो इसके बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, और वो आपको बहुत स्मार्ट, आपकी लाइफ को बहुत इजी बनाता है, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बट आपको लगता है कि जो बैलेंस है, इसका जो मिसयूज़ है, या जिसके जो सेटबैक है वो ज़्यादा है इसके। सो किस तरीके से, मुझे जो मेरा पर्सनल मानना है वो एक तरीके से लग रहा है कि एक ह्यूमन को वो पैरालाइज कर रहा है मेंटली। दैट इज ट्रू, टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज डन दैट। मैं किसका एक एग्जांपल लेता हूँ। आजकल के डॉक्टर के पास जाएं तो आपको कई सारे टेस्ट लिखेंगे। इन जनरल, आई एम नॉट सेइंग लॉट, देयर आर गुड डॉक्टर्स अराउंड आल्सो, बट जनरली दे विल पुट लॉट ऑफ टेस्ट के बाद भी डिजीज डायग्नोस करना मुश्किल होता है, बिकॉज एक डिजीज देखने के लिए भी आपको थोड़ा वो ह्यूमन टेस्ट होना चाहिए।
तो कल भी मैं कुछ दिन पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था, उसने मेरी नाड़ी टच की, उसने बोला आपको ये बात की प्रॉब्लम है एंड आई एम टेकिंग द मेडिसिन, आई एम गेटिंग क्योर्ड। बीपी भी कम होते जा रहा है, विच इज इम्पॉसिबल फॉर मॉडर्न साइंस टू डू एलोपैथी, ठीक है। तो वो उनके पास वो टच है, उस टच के लिए वो वैसी जीवन जीना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाए हमेशा तो हमारे पास शार्पनेस रहेगी कहाँ, इट्स टू डल। और अब जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैंने लेट्स से चैट जीपीटी यूज किया, है ना, सो इट बिकम्स एन असिस्टेंट फॉर मी, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर न्यू, उनको तो कुछ पता नहीं है, तो चैट जीपीटी में मान लीजिए जो भी निकला उसको लेके आ गए, बता दिया। बहुत पहले जब मैं पढ़ा रहा था एमबीए में, तो एक हमने बोला रिपोर्ट में कंक्लूजन होना चाहिए बच्चों की रिपोर्ट में, तो एक बच्चे ने क्या किया, कंक्लूजन डाला गूगल में और कुछ कंक्लूजन उसको रिपोर्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद नोवाइस यूजिंग एआई एंड एक्सपर्ट यूजिंग एआई। एक्सपर्ट जब यूज करेगा एआई तो बहुत केयरफुल रहेगा कि कहीं मैं गलती ना करूं। हाँ, मतलब वो उसका आपकी हेल्प के लिए होना चाहिए, रादर देन कि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएं। इट बिकम्स योर स्मार्ट असिस्टेंट। पर आजकल स्कूल में भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं वो ऐसे देते हैं कि आप जो है चैट जीपीटी से निकाल करके उसको पब्लिश कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, हम ये पता कर लेते हैं कि चैट जीपीटी से है कि नहीं। कैसे पता करते हैं? एक तो होता है कि आप मतलब इंस्पिरेशन, जब हम देखेंगे ये इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी लिखी हुई है इसने, लग ही नहीं रहा कि इसने लिखा होगा। 3-4 लोग की सिमिलर रिपोर्ट्स है ना, पूरी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, मतलब लाइक जिस तरीके से ऑल्दो हम यहाँ बैठ करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसका जो यूज़ है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, सब जगह उसका बढ़ रहा है। एज अ पर्सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप एक तो जो आप एआई यूज कर रहे हैं तो आपको वेरीफाई तो करना चाहिए ये सही है कि गलत। अब एक सिनेरियो सोचिए कि टीचर भी चैट जीपीटी से लेकर कंटेंट ला रहा है, उसको पढ़ा रहा है क्लास में, बच्चे भी चैट जीपीटी से पूरा असाइनमेंट लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो टीचिंग क्या हुआ फिर उसमें? टीचिंग तो खत्म हो गया। विल से कि हाँ चैट, हमको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं चैट जीपीटी, पर वो आइडिया अगर आपने अपनी जीवन में अप्लाई नहीं किया है तो आप उसके यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दोस आइडियाज, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बट ये तो हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग बात कर रहे हैं कि एआई चल रहा है और आने वाले समय में भी लाइक मतलब कहीं रुकने का नाम तो हमें नहीं लगता कि हो रहा है। तो आने वाले 5-10 साल आप क्या देखते हैं कि किस तरह से और एडवांसमेंट आएगा एआई के फील्ड में? एआई तो एडवांस करेगा काफ़ी, many things will become automated and many people will take education in AI, उनको एनालिटिक्स फील्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि पुराने जो जॉब्स हैं वो तो हट जाएंगे, दूसरी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, तो नई स्किल्स बनेंगी। तो एआई तो एडवांस करेगा हर फील्ड में, उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, एआई के जो एल्गोरिथम्स उसकी एक्यूरेसी प्लस जो उसके जो इश्यूज हैं शायद वो एड्रेस भी हो जाए, है ना। हर फील्ड में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस नेगेटिव भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं, हम आई डोंट नो व्हाट विल बी द शेप ऑफ एजुकेशन लेटर। अभी हम सब कुछ ऑनलाइन, आजकल सारे बच्चे ऑनलाइन के आदी हो गए और ऑनलाइन पढ़ते कम हैं, दूसरी चीज ज्यादा करते हैं। सो वी विल हैव टू फेस दीस रियलिटीज कि आर वी एक्चुअली एजुकेटिंग देम और आर वी एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग और समथिंग। सो आपने तो ये बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले 5-10 साल में आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बताई कि इस तरह से और इवॉल्व होगा एआई। अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो भी ऑफ कोर्स बढ़ेंगे क्योंकि उसी फील्ड में बढ़ेंगे। तो वो किस तरह के, अगर आज का कोई यूथ है या आज कोई व्यक्ति तैयारी करना चाहे कि उसको किस तरह से अपने आप को शेप अप करना है कि बाय द टाइम जब तक एआई मय हो जाए हमारी दुनिया तो वो प्रॉपर जॉब को फाइंड कर सके, तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? अभी इस समय तो डेटा एनालिटिक्स स्किल्स बहुत जोर पे है। उसका रीजन है कि हर कंपनी को अपना जो पोर्शन, जो भी जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, उनको एआई लगाना है किसी एरिया में, क्यों? क्योंकि स्पीड फास्ट करना है, सो उसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो वो स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। डोमेन स्किल्स एक है ऑलरेडी, है ना। यू मे बी एक्सपर्ट इन लेट्स से मीडिया और समबडी मे बी एक्सपर्ट इन लेट्स से लॉ, ये तो डोमेन एक्सपर्टीज हो गया। प्लस इसमें जो एआई का यूज होगा, दे नीड एनालिटिक्स स्किल्स। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ये जो एनालिसिस, डाटा एनालिसिस है या स्किल्स क्या होती हैं ये? डेटा एनालिसिस स्किल्स बेसिकली यू नीड टू सी द डेटा, डेटा से जो है आप उसको क्लीन कर सको, प्रोसेस कर सको, और ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें किस टाइप का मॉडल लगा सकते हो, तो आप कैसे यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए, है ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्शन के लिए। सो डेटा स्किल्स बेसिकली ये होती हैं।
केवल एक कोर्स लेके कोई डेटा स्किल्स डेवलप नहीं कर सकता। ये जो आप बात कर रहे हैं इससे तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो कोई साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं आई थिंक वो ही कर पाएंगे, या सारे जो भी स्ट्रीम के लोग हैं वो इसको इजीली कर पाएंगे? नहीं, आप अपना अपना डोमेन में लगाइए। एनालिटिक्स स्किल तो हर कोई सीख लेता है, हर कोई सीख। हाँ, बस एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जो जैसे जो भी बच्चे हमारा कोर्स लेते हैं एनालिटिक्स वाला, वो पूछते हैं कि should I take this or not? I don't have any technical background. I don't have any coding background. So we are not going to get into coding and all. Coding तो पढ़ाएंगे ही, पर आपको कोड आता नहीं आता ये दूसरी चीज़ है ना। What is your interest? तो हमारी क्लास में जो टॉपर्स हैं वो भी फिजिक्स वाले भी कई बार होते हैं। So it's not necessary. Data analytics is a easier science. Because AI में आपको आप जो चाहेंगे वो मिल तो जाएगा, लेकिन उसका एक सबसे बड़ी ट्रिक जो मुझे समझ में आ रही है कि आपको कमांड सही देना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट आपको जो है वो देना पड़ेगा। तो वो भी, उसके लिए भी कुछ क्लासेस आजकल हो रही हैं कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट दें। तो ये क्या है? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इट्स लाइक जब गूगल में सर्च करते हो तो सर्च क्या करना वो पता होना चाहिए। somebody who is expert in search, he can search everything. So prompt मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मान लीजिए some people are very, जैसे प्रॉम्प्ट डालते हो एक्सपर्ट हो जाते हो। So प्रॉम्प्ट डाला कि ठीक है, टेल मी अबाउट एजुकेशन स्टेटस इन बस्तर, कुछ डेटा आएगा। हो सकता है डेटा आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आप लोग बस्तर में हमको लड़कियों के बारे में चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन, एंड देन से ओके दिस ईयर, सो बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक। अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा हो सकता है, आप पाए नहीं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स वी गिव सो दैट वी गेट व्हाट यू वांट फ्रॉम द। सो जब ये एआई का जब प्रोग्रामिंग होता है तो क्या उसको इन प्रॉम्प्ट्स के आधार पर डिजाइन किया जाता है? नहीं। प्रॉम्प्ट्स एक्चुअली ये दिस इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जब हम जनरेटिव एआई की बात करें, पहले तो हमने जो डिस्कस किया तो प्रेडिक्टिव एआई है। जनरेटिव एआई क्या करता है कि जो जिस डेटा से वो प्रेडिक्ट कर रहा है उसी डेटा के सैंपल और बना देता है। ओके। इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे कलर ऑफ द स्काई इज डैश। ओके। स्काई तो वाइट भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, रात का है तो हाँ, पर जनरली इट इज ब्लू, राइट। ये डैश है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको प्रेडिक्ट करना है जनरेटिव एआई को। ओके। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट देखेगा उसके पास जो भी अवेलेबल डेटा है कहाँ पे मैच कर रहा है, एंड वेयर आई कैन गेट द मतलब मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमली कहाँ पे मिल रहा है, देन इट विल गिव यू द। सो आप जितना और अगर कुरेदोगे तो और देगा। प्रॉम्प्ट मतलब कुरेदना ही नहीं देगा। जो जितना सो कुरेदोगे उतनी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। एआई के उसमें 3 टर्म्स बहुत यूजुअली सुनने को मिलती है, एक तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एक न्यूरल नेटवर्क की भी बात कई बार होती है। तो ये 3 क्या है, ये तीनों चीज़? ये तीनों एआई का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग बेसिकली जो डेटा है उससे लर्न करना। डेटा यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके। नंबर डेटा, जैसे इमेज एक डेटा हो गया, जैसे हैप्पी फेस इट्स डेटा, पर वो इट्स इमेज। ओके। वो कोई टेक्सचुअल डेटा भी नहीं है, इट्स नॉट अ नंबर, न्यूमेरिकल डेटा आल्सो। सो जब मशीन से लर्न करते हैं न्यूमेरिकल डेटा से कि हमने नंबर दे दिया, मशीन बेसिकली एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, उस एल्गोरिथम पता करेंगे कि ये क्या है नंबर्स, और इस नंबर से हम प्रेडिक्ट करेंगे। नंबर्स क्या है हम ये पूछते हैं क्वेश्चन क्लास में। नंबर्स बेसिकली उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मोड, या उसका स्प्रेड कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन। इसके बेसिस पे हम उस नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रेडिक्ट। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है, हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, एक नया बच्चा है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना। हम कैसे बताएंगे उसकी एज क्या है? जब हमारे पास 100 बच्चे हैं, इसका मीन ले लेंगे, इट विल वेरी नियर टू दैट एज इफ द प्रोफाइल इज सिमिलर। सो सेम थिंग वी डू विद डेटा। अब अलग अलग एल्गोरिथम से अलग अलग रिजल्ट्स निकलते हैं। सो हो गया मशीन लर्निंग का पार्ट। 95% ऑफ मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन, है ना। खरीदेगा नहीं खरीदेगा, होगा नहीं होगा, राइट। उसका डीप लर्निंग जो होता है, डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेट इज वो दे ट्राई टू मैप द ब्रेन, बोलते हैं कि मैप में ब्रेन में, एंड दैट्स assumption which many scientists put is that एक सिग्नल से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह, these are connected to nodes. So we also do the same thing in neural nets. हमने डेटा दे दिया नोड्स को, एक नोड से दूसरे नोड से दूसरे नोड से पास होकर के बताएगा ये, फिर then there will be back propagation. So of course ये तो टेक्निकल टर्म्स हैं, बट इसको बोलते हैं न्यूरल नेट। डीप लर्निंग में बेसिकली व्हेन यू आर लर्निंग, इट विल अगेन एंड अगेन लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स, सो दैट्स डीप लर्निंग।
आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे उस तरह से जो मुझे एआई के मिसयूज़ हो रहा था, मिसयूज़ हो रहा है अभी, और लोग जो पैरालाइज होते जा रहे हैं मेंटली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट आया दिमाग में कि आने वाले समय में शायद ये ना हो जाए कि जब अरेंज मैरिजेस हो तो वो फोटो भी डाल दिया जाए कि कौन सी जो है स्पाउस है या लड़का या लड़की हमारे लिए कंपेटेबल है, अगर इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। अगर हम मीडिया फील्ड की बात करें, अगर जब आप इतना इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि डेटा डाल करके आप उसको एनालिसिस करके आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं, और आपने इसके पहले ऐप्स के लिए भी बताया है, तो अगर हम अपने पॉडकास्ट की बात करें तो क्या अगर हमें इसका एनालिसिस करना है कि क्या व्यूअर्स इसको देखना चाह रहे हैं या एग्जैक्टली वो क्या देखना चाहते हैं या क्या उन्हें नापसंद है, तो इस तरह का भी कुछ एनालिसिस हो सकता है? हाँ हो सकता है, और डेटा देखना पड़ेगा हमें कि क्या डेटा अवेलेबल है, जी एंड देन वी कैन फिगर आउट व्हाट एनालिसिस का। एनालिसिस तो हो सकता है जी। व्यूअर कितनी देर देखते हैं, आजकल तो सारे एनालिसिस करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ईमेल आया और आपने उसको डिलीट कर दिया तो जिसने ईमेल भेजा उसको पता लग सकता है कि आपने डिलीट कर दिया बिना पढ़े। ये जो पूरा जो एक वॉर चल रहा है, अगर हम चाइना की भी बात करें, जो ये डेटा सिक्रेसी का जो बात अक्सर सुनने में आती है, तो क्या एक्चुअली ये इतना डेंजरस है? और कई बार हमने तो ये भी सुना है कि जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, फ़ोन आपका रखा है और आप अगर जो बात कर रहे हैं तो वो फ़ोन आपकी बातें सुन रहा है, तो ये तो बहुत डेंजरस है। तो किस तरीके से ये, मतलब ये पूरा ये जो डेटा का सिक्रेसी है या लोगों तक पहुंच पाना, ये कैसे काम करता है? एक्चुअली जब वॉइस, जैसे वॉइस इनेबलमेंट ना, सीरी वगैरह, इनका आइडिया यही था। गूगल was facing lot of revenue losses, competition, और गूगल इज मास्टर इन सर्च। जब भी हम सर्च करना गूगल पे जाते हैं, पर अब सर्च तो मोबाइल से हो रही है, मोबाइल से सर्च हो रही है तो गूगल का रेवेन्यू कम होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर हम वॉइस, क्योंकि वॉइस, ये सब झगड़ा उसी का ही है। अब इसी संसार में सारे झगड़े एक ही तरह के होते हैं, पैसा ही झगड़ा कराता है ना। सो अब वॉइस वॉर्स में ये हुआ कि अगर जैसे मैंने बोला हे सीरी या हे गूगल, है ना, तो अगर मैं हे गूगल बोलूँगा तो गूगल ऐप होगी, अब इट विल सर्च। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि सब मेरे पास ही आए, गूगल के पास आए, एप्पल के पास ना जाए या अमेजोन के पास ना जाए। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करना तो अमेजोन पे करोगे, लोगों को सर्च करना तो लिंक्डइन या फेसबुक पे करोगे। सो नेचुरली आधी सर्च तो गूगल से चली गई, और सर्च के बेसिस पे उसको पैसा मिलता है। जितना लोग गूगल पे सर्च करते हैं उतने एड्स आते हैं, टारगेटेड एड्स ऐसे ही आते हैं। उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। सो दैट फाइट इज गोइंग ऑन नाउ। फाइट अगर पॉलिटिकल लेवल पे है तो कंट्री फाइट्स करेंगे, है ना, क्योंकि चाइना चाहेगा सारा डेटा उसके पास आ जाए। सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी द लीडर। आर्स विल बिकम मच मोर सीवियर। और जैसे मोबाइल पे आपने ऑन रखा, वो हमेशा इस चीज को वेट कर रहे कब आप उसको बोलने वाले, हे सीरी, जैसे एप्पल में, या हे गूगल। गूगल आई डोंट नो, बट आई थिंक विदाउट आस्किंग भी ऐसा कहा जाता है, जो हम लोग भी कई बार देखते हैं कि अगर आपने एक कोई जनरल बात भी हो रही है, इंस्टा पे या फेसबुक पर आपने जो एड्स आ गए आपके पास, वो तो ठीक है, आपने एक बार सर्व किया या सर्च किया तो उस तरह से आपको दिखा रहा है। बट आपने अगर कोई कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो जब आप फोन उठाते हैं तो उसी तरह के आपको एड्स आने लगते हैं या वो फीड आने लगती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब ये तो एक तरीके से कहे कि आपकी प्राइवेसी में, अब सीरी को डिसेबल कर दो और क्या जी, क्या कर दें? डिसेबल कर दो, डिसेबल कर दें, डिसेबल दैट वॉइस कमांड्स एंड सो। वो तो सुनते हैं, वो सुन ही रहे हैं कि वन ऑफ द वेज दे आर हियरिंग दैट दे कैन गिव देयर टारगेटेड एड्स, तो उनके लिए अच्छी चीज हो गई। ऑफ कोर्स वो रिकॉर्ड नहीं करते होंगे, या रिकॉर्ड करते होंगे तो इट विल नॉट कमिंग पब्लिक, पर पब्लिक में ले आए कभी तो आप क्या करोगे? व्हाट कैन वी डू? और क्या ये बिजनेस मॉडल और लोगों के लिए भी उन्होंने रखा है? मतलब ये जस्ट एक बड़ा ले क्वेश्चन है ये कि गूगल तो ठीक है, वो अपने फायदे के लिए सुन रहा है और उस डेटा को यूज कर रहा है, बट क्या बेच सकते हैं कि नहीं? हाँ, डेटा तो बेचते हैं, गूगल ही बेचता होगा, नॉट श्योर, क्योंकि कभी ये इन्होंने पब्लिकली नहीं बोला है कि दे सेल। पब्लिकली हमेशा बोलते हैं कि वी डोंट डू एनी इविल, हम कभी बेचते नहीं डेटा। बट वी हैव सीन दैट दे हैव मिसयूज्ड many टाइम्स। गूगल हैज मिसयूज्ड हिज पावर many टाइम्स। अब वही सर्च, अब जैसे चाइना बोल दिया हमारा आप सर्च पे नहीं ला सकते, इट हैज टू क्लोज इट। सो नेचुरली इट्स नॉट न्यूट्रल ना। लिंक्डइन पे आप कभी ऐसी चीज लिखोगे जो उनके थॉट्स के अगेंस्ट है, वो आप ब्लॉक हो जाएगा।
So nobody is neutral in this world. It's impossible. That's why चाइना ने सारे अपने बनाए हैं। अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, चाहे वो smart वी चैट हो, वो लोग व्हाट्सएप और नहीं उनके यूज पास कमी नहीं है ना, कमी नहीं है, हाँ। करोड़ों लोग यूज करने वाले तो उनको जरूरत भी नहीं है मार्केट की। वेस्टर्न कंपनीज तो इंडिया में आ जाएंगी, इनका मार्केट चाहिए, उनको चाइना में मार्केट की तो कमी नहीं है, बड़ा मार्केट है। सो उनके सारी चीज खुद की है, सो इन कंपनी से दूर है। ऑफ कोर्स उनका खुद का भी चलता है ना, इट्स ऑल कंट्रोल, डिजायर टू कंट्रोल। हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही रही, आज से नहीं। जैसे हमने प्रॉम्प्ट की बात कर रहे थे, आपने बताया था कि प्रॉम्प्ट देना भी एक आर्ट है और आप जितना कुरेदना चाहते हैं उतना आप प्रॉम्प्ट देते जाएं। तो अक्सर ये देखा जाता है, जैसे चैट जीपीटी में आपने कोई कमांड दिया या प्रॉम्प्ट दिया और आपको उसने कुछ डेटा निकाल के दिया, देन अगेन अपन बोलते हैं सेंड सम मोर, फिर आता है, और ऐसे कॉन्स्टेंटली जब हम करते जाते हैं एक तरीके से हम उसको कुरेदते ही चले जाते हैं। तो एक स्टेज पर एआई आके सोचता है कि अब मैं इसको ह्यूमन टच दे देता हूँ ताकि ये मुझे और सर्च करना बंद करे। तो क्या ऐसा होता है? और या क्या वो डिटेक्ट हो सकता है जब अगर वो लास्ट बहुत कुरेदने के बाद अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो? आजकल इट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मुश्किल है थोड़ा सा। आजकल ये टूल्स आ गए हैं, लेकिन ये डिटेक्ट करने के लिए इसमें एआई यूज हुआ है कि नहीं, सो आई डोंट नो। अभी मैंने उसका इतना स्टडी नहीं किया है, पर टूल्स आ गए हैं यूज करने के लिए। देखिए, जो काम आपने नहीं किया है वो आपका नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो ये मान के चलना चाहिए। अगर आपने वो काम नहीं किया तो नहीं है आपका, आप एआई से उसको काम मॉरल रिस्पांसिबिलिटी आपको अपने पास रखनी चाहिए। अब एआई से कितना भी प्रॉम्प्ट दे करके कितना भी ऐसा निकाल लो कि जिसको कोई कॉपी ना कर सके, वो बता ना सके एआई का नहीं है, बट स्टिल आपको बताना एथिकली तो बताना पड़ेगा ना कि हमने एआई से निकाला है, चैट जीपीटी से निकाला है ना। सो आपका हो नहीं सकता वो, टिल यू हैव डन इट, दैट इज माय बेसिक। तो बिल्कुल, ये आपने मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, तो एक ह्यूमन नेचर है और अगर हम इंसान हैं तो हमें ये इस पर तो काम करना ही चाहिए। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से हमने पूरे कॉन्वर्सेशन में बात की कि ये रुकेगा तो नहीं, बढ़ता ही चले जाना है। और अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लोगों का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या हमारा सोचने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, या हमारे धर्म या शास्त्र, सब कुछ बहुत डिफरेंट है अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले बात करें तो कितना हार्मफुल है या कितना यूज़फुल है एआई इंडिया के लिए? अभी इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टेक टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टेक टैलेंट अगर सिर्फ एआई पे डिपेंड हो जाएगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। और इनफैक्ट अभी भी हम बात करें तो इंडिया का ही टैलेंट जाकर के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी काम करे। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो यूएस में या सिलिकॉन वैली में मैक्सिमम इंजीनियर्स इंडिया के हैं। लोग जाते ही वेस्टर्न कंट्री में, इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। अब देखिए, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स वेरी हेवीली ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। टेक्नोलॉजी इंडिया में उतनी सक्सेसफुल कभी नहीं रहती। जब इंडिया के बाहर जाकर के लोग काम करते तो सक्सेसफुल हो जाते, इंडिया में आके टेक्नोलॉजी करते तो उतने नहीं रहते, क्योंकि ये बनी है, भूमि ही अलग है। ये इंडिया की जो लैंड है, इट्स मोर फॉर स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन रादर देन टेक्नोलॉजी। पैसों से आप कितना आप हैप्पीनेस नहीं रहेगा। बाद में आकर के 60 साल बाद आदमी पूछेगा मैंने जीवन में क्या कमाया, है ना। पैसा तो, क्योंकि वो ट्रबल्स तो आएंगी यहाँ पे बहुत सारी। वेस्टर्न कंट्रीज में क्वेश्चन पूछते ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। सो इंडिया में आकर के एटलीस्ट पूछते तो हैं, एटलीस्ट सुनते तो हैं कि आसपास कोई ना कोई बोल रहा है कि देयर इज समथिंग, सम पर्पज टू लाइफ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता इंडिया में कभी भी, है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, है ना। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, आज उसके बहुत नुकसान दिख रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें वेस्टर्न कंट्री से, बहुत सारी चीजें वेस्टर्न कंट्री से ही आती है। जीएमओ वेस्टर्न कंट्री से आया, वो था मोनसेंटो, यू वांट टू हैव इट्स ओन कंट्रोल। अब इंडिया में आकर के और प्रॉब्लमेटिक बन गया, आप खा क्या रहे हो आपको ये नहीं पता है। सो एनी टेक्नोलॉजी व्हिच कम्स टू आवर कंट्री क्रिएट्स ट्रबल इन सम और द अदर लेटर ऑन, बाद में प्रॉब्लम आएगा, है ना। आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हुड कहाँ है बच्चे, इंडिया में है। आप किसी रिटेल स्टोर में भी चले जाइए, वहाँ पे अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो भी वो अपना मोबाइल भी हुक रहे हैं, 3 लोग भी रहेंगे तो मोबाइल हुक रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं देखा जाता। इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो ये उतना आने वाले फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है खतरनाक, क्योंकि वी गो टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक दैट। हम सोचते ही नहीं है कि इसमें, क्योंकि वी हैव बीन ऑलवेज बीन कॉपिंग द वेस्ट। जो टेक्नोलॉजी थी, वी वांट टू गो जस्ट आफ्टर इट। क्या मेजर या क्या डीप डैमेज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम जनरेशंस की बात करें, बिकॉज ये जो डैमेजेस आज हो रहे हैं हमको शायद उसकी डेप्थ समझ में नहीं आ रही है, बट फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि मैं आपको शास्त्रीय पर्सपेक्टिव दूंगा, शास्त्रों के अनुसार। जो
एक्चुअली जो लाइफ होती है जनरली मोर इम्पोर्टेंट इज एंगेजमेंट लाइफ में, है ना। आदमी को एंगेज होना चाहिए, 8 घंटे आप काम एंगेज रहो, चाहे आप सेवा करके एंगेज रहो, चाहे पैसा कमाओ, चाहे जो भी करना है आप रूल करके एंगेज रहो, तरह तरीके से, है ना। अगर वो एंगेजमेंट नहीं मिलता है तो आदमी क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। सो बच्चों को आजकल एंगेजमेंट ही नहीं है। फिर अगर एआई आ गया तो सारे तो एआई ने कर दिए, आपका असाइनमेंट एआई, क्वेश्चन था बुक का, क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डाला, आंसर आ गया, काम करने को तो है नहीं। अल्टीमेटली माइंड को कहीं तो एंगेज करना पड़ेगा, और अनएंगेज्ड माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो फिर वो शैतानी करेगा। इसलिए तरह तरह के लोग आजकल जो है, अब जैसे जमतारा एक जगह है झारखंड, वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनका एक ही काम है फ्रॉड करना, तरह तरह के फ्रॉड्स वहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक गाँव मोबाइल के थ्रू ही होते हैं, मोबाइल के थ्रू, तुलसी गाँव है यहाँ पे एक कहीं आसपास, वहाँ के सारे लोग यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब की वीडियोस बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं। उस लाइफ से बाहर आके भी देखना पड़ेगा कि जिंदगी है। तो ये एक हमारा एफर्ट भी है कि हम लोग जो है कुछ ऐसा करें जो कि दिखाए कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड दिस, है ना। अब क्योंकि दोस्ती तो होती नहीं, जब तक दोस्ती नहीं होती लोगों में, केवल मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो फिर वो आप किससे बताओगे कि आप कुछ दुखी हो, आप परेशान हो। पहले हमारी लाइफ में ऐसे तो बहुत सारे लोग होते थे ना, आपस में बैठकर चर्चा कर लिए, थोड़ा हल्का कर लिए। दैट्स व्हाई वो जो वेस्टर्न की टेक्नोलॉजीज के साथ साथ वेस्टर्न की जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो हमारे यहाँ डिप्रेशन एंड ओबेसिटी, दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सिटी, है ना, जो आने लगी है। अब खाते जोमेटो से खाना मंगा लो, मम्मी की भी जरूरत नहीं है कि नहीं। सो दीज आर वेरी ग्रेट इलनेस। फ्रैंकली हमने अपने घर में ना टीवी रखा है, जोमेटो से हमने आज तक कभी ऑर्डर नहीं किया, जोमेटो स्विगी से हम घर में बनाते जो बनाते हैं, है ना। और होपफुली दैट दिस डिजीज विल नॉट कम टू, पर मोबाइल तो है जी, कंप्यूटर भी है, तो देखते हैं हाउ विल ट्राई। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर सुमित, आपने जो इतना इंटरेस्टिंग एक जो टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड है उसका टूर कराया हमें, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताए। और ऑल्दो हम सभी को इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मालूम है, बट आई थिंक वो जो एक ज़ील है कि नेगेटिविटी को पकड़ना और पॉजिटिविटी के साथ ही चलना, वो शायद फाइन लाइन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बोलते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को देख के चलना चाहिए, पर वो तो नेगेटिव पर नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा बेंड होकर के चल रहे हैं कोई भी चीज़। जी, सो थैंक यू सो मच बीइंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई कि टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और मानवीय तथ्यों को नहीं छू सकती। और यही आई थिंक हमारी ज़िंदगी का एकमात्र सार है, मानवीय मूल्यों के साथ हमेशा जुड़े रहें और जो मानव होने के नैसर्गिक गुण हैं उनको कभी ख़त्म ना होने दें। तो शायद हमारी ज़िंदगी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर और बेहतर और सुंदर बन सकती है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।